हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी सनचैन बुक का लास्ट चैप्टर लेके। तो बच्चों, इसके बाद जो आज का जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी ने ये सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसके पहले जितने भी वीडियोस चले हैं वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है दिए जल उठे। अब ये जो कहानी है दिए जल उठे, ये आधारित है हमारे देश में डांडी मार्च को लेकर। डांडी मार्च को लेकर जो पहले की तैयारियां चल रही थी उसके ऊपर ये पाठ आधारित है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं हमारे देश के इतिहास के एक और नए टॉपिक को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रॉस पहुंचे। रॉस एक द्वीप है, ठीक है। लोगों के आग्रह पर पटेल ने संक्षिप्त भाषण दिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर दिया। मतलब ये आज्ञा उन्होंने कैंसिल कर दी और सरदार पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी शिलीडी के आदेश पर हुई थी। वहाँ के मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था शिलीडी के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था, जिसने मतलब जो मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था, उसके पहले जब आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, तो पटेल जी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया था। पटेल को बोरसद की अदालत में लाया गया था। मतलब गिरफ्तार होने के बाद उन्हें कहाँ लाया गया था? बोरसद की अदालत में उन्हें लाया गया। पटेल को 500 जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई थी। 500 रुपये जुर्माने के साथ उन्हें 3 महीने की जेल भी हुई। पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल लाया गया, है ना। पटेल को अहमदाबाद से कहाँ पर लाया गया था? साबरमती जेल में लाया गया था। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, सजा और उन्हें जेल जाने की सूचना मिली, जिससे वे बहुत क्षुब्ध हो गए। और ये सारी जानकारी किनको मिली थी? गांधी जी को मिली, जिसके कारण वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। आगे की बात कुछ ऐसी है। बोरसद से जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से होकर जाता था। ये साबरमती आश्रम की फोटो है बच्चों, देखिएगा। सारे आश्रमवासी इंतजार कर रहे थे, है ना। वहाँ से रास्ता जो उस रास्ते से ही गुजरने वाले थे, तो आश्रम के जितने भी लोग थे वे पटेल जी के जाने का इंतजार कर रहे थे। पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर रुकी और पटेल सबसे मिले। वहाँ पे रुकी उनकी गाड़ी और पटेल जी जो थे वो आश्रम के सभी निवासी जो उनका इंतज़ार कर रहे थे वे सबसे मिले। पटेल की गिरफ्तारी देश भर में प्रतिक्रिया हुई। मतलब जो गिरफ्तार हुए तो देश भर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सबने जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की। मतलब सबने उन्हें जो जेल भेजा गया उसकी आलोचना की। डांडी कूच से पहले नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे। मतलब डांडी यात्रा शुरू करने से पहले नेहरू जी जो थे वो गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें पत्र द्वारा बता दिया था कि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो पटेल जी थे वो जेल जा चुके थे। तय दिन गांधी जी ने नमक बनाने के लिए आश्रम से निकल पड़े। तो उन्होंने क्या किया? लेटर में बता दिया नेहरू जी को कि वो अपनी यात्रा को कैंसिल नहीं करेंगे, और जिस दिन तारीख तय थी कि इस दिन नमक कानून तोड़ेंगे, उस दिन वे पहुंच के नमक बनाने निकल गए। रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहाँ के दरबारी लोग उनके साथ मिल गए। वहाँ उमड़े जनसभा में गांधी जी ने भाषण दिया और ब्रिटिश हुकूमत की खुली चुनौती दी, है ना। वहाँ पे पहुँचे तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका स्वागत किया और जनसभा हुई। तो गांधी जी ने भाषण दिया, जिसके खिलाफ भाषण था। किसके खिलाफ था भाषण? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भाषण था। और उस भाषण में उन्होंने ब्रिटिशों को डायरेक्ट चुनौती दे दी। गांधी जी किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि अपनी पूरी यात्रा ब्रिटिश हुकूमत वाली ज़मीन से ही करें, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ रास्ता बड़ौदा रियासत से के बीच से होकर ही जाना पड़ा। वे चाहते थे कि उन्हें कोई भी रास्ता किसी भी रियासत से होकर ना करना पड़े, पर हुआ ये कि उन्हें एक रास्ता बड़ौदा रियासत के बीच तय करना ही पड़ा। सत्याग्रही शाम 6 बजे से रॉस से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। 6 बजे निकले थे और रात को 8 बजे कहाँ पहुंच गए? कनकापुरा पहुंचे। वहाँ की जनसभा को गांधी जी ने संबोधित करते हुए ब्रिटिश कुशासन का जिक्र किया। तो वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उनको गांधी जी ने ये बताया कि ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है, जो उनकी नीतियाँ हैं वो कितनी गलत है।
संबोधन के बाद उस दिन की यात्रा समाप्त होनी थी, है ना। जिस दिन संबोधन हुआ उस दिन यात्रा समाप्त होना था, परंतु बदलाव किया गया। कनकापुरा से डांडी जाने के लिए महानदी पार करनी थी, है ना। वहाँ पे नदी थी, माही नदी, उसको पार करना था। तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चढ़ना पड़े। तो उन्होंने ये तय किया कि हम जो रास्ता पार करेंगे वो माही नदी पर चलकर पार करेंगे। और पार कब करेंगे? आधी रात के समय करेंगे, जिससे क्या होगा, समुद्र पर पानी चढ़ जाएगा और नदी का पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा कीचड़ और ज़्यादा दलदल में हमें नहीं चढ़ना पड़ेगा। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। रात में गांधी जी लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चले और नदी के तट पर एक कुटिया में आराम किया। तो उन्होंने क्या किया, 10:30 के बाद जब सारे लोग भोजन करके नदी की ओर चले तो गांधी जी 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चले। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर आश्रम में आराम किया। आधी रात को माही नदी का किनारा भरा था। कनकापुर के लोगों के हाथ में दिए थे, मतलब रात का समय था, उस टाइम इतने स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उजाला करने के लिए लोगों ने हाथ में दिए लेकर नदी के दूसरी ओर खड़े हुए थे। तट के दूसरी ओर भी लोग दिए जलाकर खड़े थे। लोगों ने दिए द्वारा उस रात को जगमग रात बना दिया था, मतलब इतने सारे लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे कि वो पूरी रात जगमग हो रही थी। गांधी जी घुटने भर पानी में चलकर नाव पर चढ़े। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू की जयकारे लगाने लगे लोग। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो सभी लोग क्या करने लगे, उनके नाम के जयकारे लगाने लगे। महिसागर नदी का दूसरा तट भी कीचड़ और दलदली जमीन से भरा था। मही मतलब जो सागर नदी थी, महिसागर नदी, उसका तट भी कैसा था, कीचड़ और दलदली जमीन से भरा हुआ था। 1.5 किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलकर रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। दोनों किनारे पे लोग रात भर दिए लेकर खड़े रहे, चूंकि कोई सत्यार्थी नदी पार करनी थी, है ना। तो हुआ क्या, गांधी जी तो पहुंच गए, नदी के दूसरे तरफ पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो लोग पहुंचे और सीधे वे विश्राम करने चले गए। परंतु जो लोग थे वे अभी भी वहां पर दिया लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि कई सत्यार्थी जो पीछे थे वे अभी आने बाकी थे, है ना। तो ये यात्रा थी बच्चों की, किस तरह से डांडी मार्च शुरू हुआ था, क्या क्या परेशानियां आई थी, कि किस तरह से नदी पार की, कीचड़ दलदल, ये सारी परेशानी को पार करते हुए डांडी मार्च किस तरह से सफल हुआ था। तो ये उसका एक छोटा सा किस्सा था। तो इसी के साथ बच्चों हमारी बुक भी आज ख़त्म होती है और ये सेशन भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर, जब तक के लिए थैंक यू।